तो दिव्यों और सजनों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ द डिवाइन हीलर ड्रामा का एपिसोड नंबर 2 को। एपिसोड की शुरुआत में हर भोल का बाइकांग शहर के सभी औरतें और लड़कियों को ज्यूडी के बारे में बता रहा था कि हमारा ज्यूडी ये है, हमारा ज्यूडी वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। हमारा ज्यूडी इतना सुंदर है कि लड़की तो लड़की, लड़के भी मरते हैं इस पर। इसे सुनकर सभी लड़कियां और औरतें शर्माने लग गई थी। अरे अरे देखो, यहाँ पर तो एक बुड्ढी भी है। बाइकांग आगे बोलता है, हमारा ज्यूडी इतना मासूम और शरीफ है कि आज तक वो किसी लड़की को देखना तो दूर की बात हाथ तक नहीं लगाया। उसका बस ऐसा कहना था कि तभी ज्यूडी उसी लड़की को गोद में उठाकर एंट्री लेता है। इसे देखकर बाइकांग का तो पोपट ही बन गया था और बाकी लड़कियां और औरतें तो उस लड़की के बारे में बातें करने लगी थी। देखो देखो कैसा ये लड़की हमारे ज्यूडी के साथ चिपकी हुई है, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और गाइस, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं गांव में रहता हूँ, इसलिए बैकग्राउंड में अजीबोगरीब आवाजें आता रहेगा, कभी गाय का तो कभी बकरी का। और अभी तो ये चिड़िया चिव चिव कर रही है। और यहाँ पर ज्यूडी सभी को इग्नोर करके अंदर की ओर चला जाता है। तो बाकी के लड़कियाँ भी धक्का मुक्का करते हुए उसके पीछे अंदर की ओर जाने लगी थी, लेकिन बाइकांग उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। अब हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज्यूडी उस लड़की को कैरी करके अंदर की ओर ले आया था और धड़ाम से जमीन पर गिरा देता है। इससे वो लड़की गुस्से में आगे कुछ कह पाता कि तभी वहाँ पर बाइकांग चिल्लाते हुए आ पहुँचता है और सामने की ओर देखता है कि ज्यूडी अभी भी उस लड़की को गोद में उठा कर रखा है। जब बाइकांग पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो ज्यूडी उस लड़की को आराम से बेड में लेटा कर कहता है, मैं जब खाई में गिर गया था तब इस लड़की ने ही मुझे बचाया। इसे सुनने का ही देर था कि बाइकांग ज्यूडी को घुमा घुमा कर चेक करने लगता है, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो ज्यूडी कहता है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। तो बाइकांग कहता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं इस लेडी के लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, ये बहुत कमजोर लग रही है मुझे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया था। बाइकांग के वहाँ से जाते ही ज्यूडी एक रस्सी निकालकर उस लड़की के हाथों को बांध देता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है, अरे ये तो बुरा हुआ मेरे साथ। ऐसा बोलते ही वो एक पौधे में तब्दील हो गई थी। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज्यूडी उस पौधे को अपने सामने टेबल पर रखकर ये सोच रहा था कि मैं अभी इसे ले जाकर सुप्रीम क्लियरिटी डिवीजन में दे आता हूँ। ऐसा बोलकर वो उस पौधे को लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वो पौधा उस लड़की में तब्दील हो जाता है और वो लड़की ज्यूडी से चिपकते हुए उसे ऐसे पकड़ लेता है मानो एक बॉयफ्रेंड अपने गिरते हुए गर्लफ्रेंड को पकड़ा हो। फिर ज्यूडी उसे अपने से दूर करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मामूली सी डीमन कही की। तो वो लड़की कहती है, ओए तूने मामूली डीमन किसे कहा, मेरा नाम लिंजिन है, आइंदा से याद रखना। और मैं कोई ऐसा वैसा डेमन नहीं हूँ, मैं एंशियन रूट स्पिरिट हूँ और मेरे जैसा इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, तो ध्यान से बात कर। और आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम्हारे वजह से ही मैं पहली बार इंसानी दुनिया में आ पाया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बोलकर जैसे ही लिन ज्यूडी को पकड़ने वाला था कि तभी ज्यूडी उसे पकड़कर टेबल के साथ चिपकाते हुए कहता है, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा, शायद मुझे जल्दी से जाकर सुप्रीम क्लियरिटी डिवीजन में तुम्हारे बारे में शिकायत करना चाहिए। इसे सुनकर लिन जल्दी से अपनी पावर यूज करके ज्यूडी को फ्रीज कर देता है। फिर वो ज्यूडी की पकड़ से निकलकर ज्यूडी को कहने लगता है, क्या बोला तुमने कि मुझे तुम सुप्रीम क्लियरिटी डिवीजन में ले जाओगे, आइंदा से ऐसा भूलकर भी मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो कहती है, मेरे इंसानी दुनिया में आया हुआ ज्यादा देरी नहीं हुआ, इसलिए आज मेरा पावर थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है, इसलिए तुम मुझे अपना पावर कुछ उधार में दो। ऐसा बोलकर लिन ज्यूडी को किस करके उसका लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। फिर लिन ज्यूडी की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जैसे ही उसे रिलीज करता है, वैसे ही ज्यूडी उसे गले से पकड़ लिया था। इससे लिन की सांसें फूलने लग गई थी। लिन को आगे कुछ हो पाता कि तभी ज्यूडी अचानक से फ्रीज हो जाता है। इससे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही लिन ज्यूडी की पकड़ से छूटकर खांसते हुए कहने लगती है, ओए मूर्ख इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हमने जो प्रिचुअल यूनियन को बनाया है, इस वजह से तुम मेरा प्रिचुअल सर्वेंट बन गए हो और मैं तुम्हारा प्रिचुअल मास्टर हूँ, इसलिए मेरी हर एक बात को तुम्हें मानना पड़ेगा। ज्यूडी को जब इन सभी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो लिन उसे उसका कलाई दिखाता है, जहाँ पर एक मास्टर सर्वेंट वाला सिंबल बना हुआ था। इसे देखकर ज्यूडी हैरान हो जाता है। वही लिन आगे कहती है, क्यों अब हुआ ना तुम्हें यकीन, लेकिन तुम ज्यादा चिंता न करो, जब मैं पावरफुल बन जाऊंगी तब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर तुम्हें आजाद कर दूंगी, तब तक तुम बस मेरा सेवा करते रहो। ऐसा बोलकर वो बिस्तर पर जाके लेट जाती है। तो ज्यूडी लिन को धमकाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें अभी के अभी रिफाइन करके एक पील में बदल सकता हूँ। इसे सुनकर लिन चील मारते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है कि तुम एक नाकारा फिजिशियन हो, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रिफाइन करके दिखाओ, लेकिन उससे पहले इसके अंजाम के बारे में भी एक बार सोच लेना। और अगले ही पल वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा सीरियस बन जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ज्यूडी लिन की मालिश कर रहा था। वही लिन
कह रही थी, अरे तुम में तो थोड़ा सा भी ताकत नहीं है, थोड़ा जोर से दबाओ और ऊपर दबाओ थोड़ा सा। और वही ज्यूडी अपने मन ही मन सोचने लगता है, बस ये चुड़ैल एक बार सो जाए, उसके बाद मैं इसे ले जाकर सुप्रीम क्लियरिटी डिवीजन में दे आऊंगा। जिस पर लीन अंगूर खाते हुए कहने लगती है, बिल्कुल भी इसके बारे में मत सोचना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। हम दोनों ने जो स्पिरिचुअल यूनियन को बनाया है, इस वजह से हम दोनों का लाइफ एंड डेथ एक दूसरे के साथ जुड़ गया है। अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका इफेक्ट तुम्हें भी पड़ेगा। अगर यकीन नहीं है तो खुद पर आजमा के देख सकते हो। तो ज्यूडी भी लिन के बातों में आकर अपने हाथों पर एक कट लगा लेता है। फिर वो लिन के हाथों को चेक करता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी निशान बना ही नहीं था। जिस पर लिन उसे कहने लगती है, अरे बुद्धू, मैंने बोला कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका इफेक्ट तुम पर पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस पर ज्यूडी क्या बकवास से बोलकर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके हाथों पर पेन होने लग जाता है, क्योंकि लिन ने अपने ही हाथों पर काट लिया था, जिसका पेन ज्यूडी को भी फील हो रहा था। फिर लीन आगे कहती है, क्यों अब हुआ ना तुम्हें यकीन, अभी अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मानो और जल्दी से सो जाओ। ऐसा बोलकर लीन ज्यूडी को बिस्तर पर गिराते हुए उसके ऊपर चढ़ जाती है और चुटकी बजाते हुए लाइट को ऑफ कर देती है। आगे तुम लोग ही सोचो कि उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ होगा। अगले सीन में हम हर्बल फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एल्डर जिनसेंग को वो लेडी सभी बातें बता रही थी। इसे सुनकर एल्डर जिनसेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वही लेडी इन आगे कहने लगती है, लिन ने जिस लड़के के साथ अपना स्पिरिचुअल यूनियन बनाया है, वो लड़का मुझे साधारण नहीं लगता, क्योंकि वो एक मॉर्टल होकर भी हमारे हर्बल ट्राइब के बैरियर को आसानी से तोड़ दिया था। इसे सुनकर एल्डर जिनसेंग हैरान हो जाता है और वो इन को आदेश देता है कि जल्दी से कुछ लोगों को ले जाओ और इंसानी दुनिया से लिन को लेकर आओ। इसे सुनकर इन इवल स्माइल देने लग गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन और ज्यूडी एक ही बिस्तर पर एक दूसरे के साथ चिपक कर सोया हुआ था। वही ज्यूडी अपने सपने में देखता है कि लिन शादी की पोशाक में हंस रही थी। इसे देखकर वो भी हंसने लग गया था, लेकिन जब वो रियल लाइफ में लिन का चेहरा देखता है तो वह अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, अरे इस सुबह सुबह मैंने किस मनहूस का चेहरा देख लिया। कि तभी वहाँ पर बाइकांग आकर दरवाजे में ठक ठक देते हुए कहने लगता है, अरे ज्यूडी, तुम अब कितनी देर तक सोगे, जल्दी से उठ जाओ, दुकान के बाहर मरीज आया है। इसे सुनकर ज्यूडी झटका मारते हुए उठ गया था, लेकिन बाइकांग के शोर सुनकर लिन जाग गई थी और छोटे बच्चों की तरह करने लगती है। लिन की आवाज सुनकर बाइकांग बाहर से ही कहने लगता है, अरे ज्यूडी, तुम्हारे कमरे में कौन है, क्या वही कल वाली लड़की है? इसे सुनकर ज्यूडी घबराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, अंदर कोई नहीं है, तुम जाओ, मैं आ रहा। लेकिन बाइकांग तो उसके बातों को नहीं मानता और जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर आकर उसे कोई भी दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि लिन उससे पहले ही पौधा बनकर टेबल पर चली गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन एक मुर्गे के पास आकर उसे उंगली से मारते हुए कहने लगती है, ओए मुर्गी, तेरे वजह से ही मेरा नींद खराब हुआ है, बताओ मैं अब क्या करूँ, क्या मैं तुझे पका कर खा लूँ? कि तभी मुर्गी उसे चोंच मार देता है। इससे ये होता है कि दूसरी ओर जहाँ ज्यूडी अपना इलाज कर रहा था कि तभी उसके हाथ से खून निकल आता है। वही लिन जैसे ही उस मुर्गी को गालियाँ देते हुए वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो एक पत्थर में टकरा कर नीचे गिर जाती है और यहाँ ज्यूडी भी नीचे गिर गया था। इससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अगले ही पल लिन किचन में पहुँच गई थी। फिर वो सब्जियों को देखते हुए जैसे ही एक प्याज का डंडा उठाकर खाने लग जाती है, वैसे ही इसका तीखापन ज्यूडी को भी फील हो रहा था। इस वजह से वो अजीब सा करने लग जाता है और इसी को देखकर उसका मरीज वहाँ से अजीब सा फेस बनाकर निकल गई थी और यहाँ पर लिन उस प्याज के डंडे को खाकर छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्यूडी पौधा बनी लिन के सामने बैठकर परेशान होते हुए सोचने लगता है कि आज ये लड़की मेरे नाक पर दम करके रख दिया है, कल से इसका कुछ करना पड़ेगा। कि तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की की एंट्री होती है और वो लड़की आगे आते हुए ज्यूडी के सामने बैठकर अपनी हाथ आगे बढ़ाती है। तो ज्यूडी भी अपना हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसे चेक करता है वैसे ही वो हैरान हो गया था। असल में ये लड़की आखिर कौन है ये तो हमें बताया नहीं जाता और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता है।